नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, पेरिस ओलंपिक का समापन हो चुका है। जितनी उम्मीदें थी उतनी उम्मीदों के अनुसार तो मेडल्स नहीं आए। हाँ, लेकिन खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी चौथे नंबर पर जाकर के अपना प्रोग्राम जो एंड किए। तो चौथा नंबर समझ लो, बस कुछ ही चीजों से चूके वरना मेडल आ जाता। फिलहाल इस बार कोई गोल्ड नहीं आया और कोई गोल्ड ना होने की सजा भी हम लोग को भुगतनी पड़ी। भारत 140 करोड़ आबादी वाला देश, 145 करोड़ अब हो गए हैं, वो दुनिया भर के 70 देशों के बाद पोजीशन रख रहा है। 71वें नंबर पर भारत ने स्थान खत्म किया अपना इस बार ओलंपिक्स में मेडल टैली में। तो एक मेडल आया सिल्वर केवल और 5 मेडल आए ब्रॉन्ज, टोटल 6 मेडल आए। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पेरिस ओलंपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबकी बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें जो ओलंपिक का इंडिया का अभी तक का दौर रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ओलंपिक कब से शुरू हुआ, क्या हुआ, मतलब वो स्टैटिक भी देखेंगे और करंट अफेयर जो है अभी वाला ओलंपिक ये भी देखेंगे। तो ये संपूर्ण वीडियो होने वाली है एक सिंगल वीडियो। मैं चाहता था कि आपको बार बार 2 वीडियो 3 वीडियो ना देखना पड़े कि एक बार ओलंपिक का इतिहास देखो, फिर ओलंपिक का करंट अफेयर देखो, फिर ओलंपिक का क्वेश्चन आंसर देखो। ऐसा ना, सारा कुछ एक वीडियो में मिलेगा। लेकिन मेरी भी कुछ रिक्वेस्ट है आपसे। आप जो है अगर चैनल पर नए आए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही यूजफुल कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूंगा। दूसरी बात, अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक कर देना। पसंद आएगी तो ठीक है ना, अभी मत लाइक करो, लास्ट तक पहुंचना। लास्ट में अगर पसंद आए तो ईमानदारी से लाइक जरूर कर देना, मन करेगा तो शेयर भी कर देना। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग ओलंपिक से। तो इस बार का ओलंपिक जो है वो पेरिस में हुआ। पेरिस जो है ये फ्रांस की राजधानी होती है। तो पेरिस फ्रांस में ओलंपिक हुआ 2024 का। पिछला ओलंपिक हुआ था टोक्यो में और इस बार का हुआ पेरिस में। आगे आप वीडियो में बने रहिए, आपको सारे ओलंपिक के बारे में जानकारी मिल जाएगी। चलिए, तो ये इस बार का मोटो क्या था, गेम्स वाइड ओपन। ध्यान से देखते जाइए, अब यही सब क्वेश्चन अभी आगे क्विज में मैं पूछूंगा, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, वो सब आपको जवाब देना होगा। तो गेम्स वाइड ओपन इस बार का मोटो रहा। 206 देशों ने यहाँ पर हिस्सा लिया, इंक्लूडिंग AIN और EOR। 10,714 एथलीट्स इसमें शामिल हुए थे। 329 इवेंट थे और 32 प्रकार के खेल इसमें खेले गए थे। 32 प्रकार के खेल में 329 इवेंट्स, मतलब क्या हुआ इवेंट का, जैसे जैसे हुआ बैडमिंटन। तो बैडमिंटन एक गेम हुआ लेकिन उसमें 5 इवेंट होते हैं। कौन कौन से? मेंस सिंगल होगा, विमेंस सिंगल होगा, मेंस डबल होगा, विमेंस डबल्स होगा और एक मिक्स डबल्स होगा। तो एक खेल हुआ लेकिन उसके 5 इवेंट हुए। ऐसे ही रेस हुआ, रेस में भी, रेस तो दौड़ हुआ, एक गेम हुआ लेकिन उसमें कई इवेंट्स होते हैं, कई प्रकार के, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर वगैरह वगैरह। ठीक है, ऐसे ही 329 इवेंट थे टोटल और 32 गेम इस बार हिस्सा लिए। 26 जुलाई से शुरू हुआ था, 11 अगस्त को इसका समापन हुआ। ठीक है, और इमैनुअल मैक्रोन जो वहां के प्रेसिडेंट है उन्होंने इसका उद्घाटन किया। अच्छा, इस बार का जो वेन्यू था वो देखिए जार्डिनस डू टोगर्सियन था। ये सब उतना पूछा नहीं जाएगा। आगे आते हैं हम लोग, अब मेडल टैली पर नजर डालते हैं। सबसे ज्यादा मेडल किसने जीता? पिछली बार भी देखिए यूएस ने जीता था, यूएसए ने, और इस बार भी यूएसए ने ही सबसे ज्यादा मेडल जीता। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 40 गोल्ड जीते हैं, 44 सिल्वर, 42 ब्रॉन्ज और टोटल 126 मेडल जीते हैं। चाइना देखो थोड़ा सा चूक गया, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, थोड़ा सा हेर फेर होने से बच गया था। चाइना देखिए 40 गोल्ड इसने भी जीता है। अगर ये एक भी गोल्ड एक्स्ट्रा जीत जाता ना तो इसको पीछे कर देता अमेरिका को। मतलब गोल्ड ही सबसे ज्यादा पावरफुल गिना जाता है। अगर गोल्ड जिसका है वो सबसे ऊपर, मतलब ऊपर रखा जाएगा कंपेरेटिवली। बाकी आप चाहे जितने भी सिल्वर, चाहे जितने भी ब्रॉन्ज क्यों ना जीत गए हो। यही बात अभी भारत और पाकिस्तान के मामले में हुई, अभी मैं आगे दिखाऊंगा आपको। 40 गोल्ड, 27 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज के साथ 91 टोटल मेडल के साथ चाइना दूसरे पर रहा। जापान तीसरे पर है। देखिए इसके 20 गोल्ड हैं और 12 सिल्वर हैं, 45 मेडल टोटल है। तो ये टॉप 3 आप याद रखना। बाकी ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नीदरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन वगैरह है नीचे। यहाँ पर हम लोग इंडिया वाला पोजीशन देखेंगे। इंडिया का स्थान रहा दोस्तों 71वां। 71वें पोजीशन पर रहे हम लोग। 1 सिल्वर आया था, 5 ब्रॉन्ज मेडल आया, टोटल 6 मेडल आए। और पाकिस्तान, इसके केवल और केवल एक ही मेडल आया, लेकिन ये भारत से देखिए
लगभग 10 पोजीशन 9 पोजीशन आगे रहा। पाकिस्तान 62वें स्थान पर रहा। सिर्फ और सिर्फ एक मेडल आया और वो भी गोल्ड आया। सिर्फ एक मेडल और गोल्ड। इधर देखिए 117 लोग गए थे भारत की तरफ से और कितने मेडल आए? 6 मेडल केवल। ठीक है, देखिए यहाँ कहना तो बड़ा आसान है, चलिए ठीक है, यहाँ हम लोग टिप्पणी कर दे रहे हैं मेडल नहीं आए, इतना जाब आबादी है, ऐसा है वैसा है, लेकिन एक कल्चर होता है गेम का, वो कल्चर धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और वो समय लगेगा। क्योंकि हमारे बाप दादा वगैरह क्या करते आए थे ना कि वो धारणा बना दिए थे कि भाई सरकारी नौकरी ही सब कुछ है, खेल वगैरह में कुछ है भी नहीं। और जो खिलाड़ी होते थे, जो टैलेंट होते थे, वो मौका भी नहीं पाते थे आगे ऊपर। राजनीति सब भरी पड़ी थी पूरा ऊपर से नीचे तक। तो अभी समय लगेगा, लेकिन आई होप इन फ्यूचर हम लोग बेटर करेंगे। फिलहाल एक गोल्ड के साथ पाकिस्तान 62वें पर और भारत 71वें पोजीशन पर रहा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन और आंसर सेशन पर। बाकी की जानकारियां आपको इसी के बीच बीच में मैं देता रहूंगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं इस एक वीडियो के बाहर से कोई क्वेश्चन ओलंपिक का नहीं आएगा आपके एग्जाम में। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने 2024 में 33वां ओलंपिक गेम था, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो आयोजन कहाँ किया गया? पेरिस में किया गया। यहां से एक क्वेश्चन निकाल लो, 33वां संस्करण था इसका, ठीक है ना। संस्करण कौन सा था? 33वां। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता? कमेंट करके आप आंसर बताओ, तब तक कमेंट करके आप आंसर बताओ। पहला मेडल किसने जीता? तो देखो, पहला पहली पहले इंपॉर्टेंट होता है, चाहे पहला प्यार हो चाहे पहला क्वेश्चन, हमेशा याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखो, पेरिस ओलंपिक 2014 जो है, इसमें पहला मेडल जीता मनु भाकर ने। मनु भाकर ने, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में, 10 मीटर के एयर पिस्टल में जीता हुआ है और विमेन सिंगल इवेंट में, विमेन सिंगल इवेंट में इन्होंने 2 मेडल जीते हैं, है ना। 2 मेडल जीते हैं, एक मिक्स में जीते हैं, अभी आगे हम लोग बात करेंगे, एक सिंगल्स में इन्होंने जीते हैं। एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली ये पहली और इकलौती भारतीय हैं। एक ही ओलंपिक में 2 मेडल, ठीक है ना। तो पहली भारतीय हैं, महिला पुरुष दोनों मिला करके। चलिए आगे, नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता? तो नीरज चोपड़ा ने जीता दोस्तों सिल्वर मेडल। इस बार थोड़ा सा चूक गए ये, इस बार इन्होंने 89.45 मीटर की दूरी तक का भाला फेंका इन्होंने और ये सिल्वर मेडल जीते। हालांकि इस बार का सीजन का इनका बेस्ट था, लेकिन भाई दिन किसी और का था, दिन था अरशद नदीम का। अरशद नदीम, ध्यान रखना, ये नाम याद रखना, पाकिस्तान का इकलौता मेडल है अरशद नदीम। इन्होंने 92.97 मीटर की दूरी तक भाला फेंका और जीता गोल्ड। ये है भाई पाकिस्तान के, और बना दिया एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड, ठीक है ना। ओलंपिक रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है। तो भाई हम लोग को इनको तो थोड़ा सा बखान तो करनी पड़ेगी, बड़ाई करनी पड़ेगी। तो इकलौता गोल्ड ये, सिल्वर जीता भारत के नीरज चोपड़ा ने, ठीक है। चलिए, इंडिया ये तो बताने की जरूरत नहीं है नीरज चोपड़ा। बाकी नीरज चोपड़ा चैंपियन थे, चैंपियन है, चैंपियन ही रहेंगे। इन्होंने बेटर प्रदर्शन किया, पिछली बार ये जीते थे गोल्ड, ठीक है ना। टोक्यो ओलंपिक में जीते थे गोल्ड, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीते थे। और जब गोल्ड जीते थे तब कितना दूरी तक इन्होंने भाला फेंका था? 87.56 मीटर। ये भी पूछा जाएगा, ध्यान रखना, ये 2020 वाला ओलंपिक है और ये 2024 वाला ओलंपिक है। ओके, चलिए यहां से क्वेश्चन बनेगा जरूर। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता? भारतीय हॉकी टीम ने भी बैक टू बैक मेडल जीते। पिछली बार भी इसने ब्रॉन्ज जीता था, इस बार भी इसने ब्रॉन्ज जीता, ठीक है ना। भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज इस बार भी जीता हुआ है। भारतीय हॉकी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें। जब से ओलंपिक चल रहा है तो भारतीय हॉकी टीम ने 13 बार मेडल जीते हैं, 13 बार मेडल जीते हैं हॉकी टीम ने, जिसमें से 8 तो गोल्ड रहा है। 8 बार तो भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड जीता हुआ है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। अगला, पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में शूटर स्वप्निल कुसाले ने कौन सा मेडल जीता? तो भाई देखो, जब एक सिल्वर आया है और नीरज चोपड़ा का सिल्वर हो चुका, बता दिया मैंने, तो बाकी बचे 5 ब्रॉन्ज। तो वो अब जितने भी मेडल आएंगे वो सब ब्रॉन्ज ही आएंगे, ठीक है ना। तो इन्होंने भी, स्वप्निल कुसाले ने भी जीता ब्रॉन्ज मेडल। ओके, महाराष्ट्र के हैं ये स्वप्निल कुसाले। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में इन्होंने जीता है, राइफल 3 पोजीशन। ये इवेंट भी पूछा जाएगा, याद रखना। ओके, चलिए आगे।
स्वतंत्रता के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली, तो मैंने आपको बताया मनु भाकर, ठीक है, एक ही ओलंपिक में। अगर पूछा जाए कि बताओ 2 ओलंपिक जीतने वाली महिला कौन बनी, तो 2 ओलंपिक मेडल 2 महिलाओं ने जीता है। किसने किसने? तो आप कहोगे पीवी सिंधु ने भी जीता है, उन्होंने रियो ओलंपिक में सिल्वर जीता था, और पिछली बार वाला टोक्यो ओलंपिक जो था उसमें ब्रॉन्ज जीता था। लेकिन एक ही ओलंपिक में अगर पूछा जाए 2 मेडल किसने जीता, तो मनु भाकर ने जीता। एक तो इन्होंने जीता था, अभी मैंने बताया 10 मीटर सिंगल्स में, 10 मीटर के एयर पिस्टल के सिंगल इवेंट में, ओके, सिंगल्स में, और 10 मीटर के एयर पिस्टल के मिक्स डबल्स में भी इन्होंने जीता है। मिक्स डबल में ये सरबजोत सिंह के साथ जीता है, सरबजोत सिंह के साथ जीता है मिक्स इवेंट में, ठीक है ना, मिक्स 10 मीटर एयर पिस्टल, याद रखना सरबजोत सिंह और मनु भाकर की जोड़ी ने। ओके, तो 2 मेडल ये हो गए। एक मेडल ने नीरज चोपड़ा, एक स्वप्निल कुसाले, और एक हॉकी टीम, और एक अमन सहरावत, ठीक है, ये 6 मेडल हुआ। हाल ही में अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता, तो अमन सहरावत ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने 57 किलोग्राम की कैटेगरी में जीता है, ये भी पूछा जाएगा। कैटेगरी में इन्होंने जीता है 57 किलोग्राम की कैटेगरी में, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। इवेंट्स पूछे जाते हैं, जैसे कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। एक चीज मैं और बताऊंगा, देखो विनेश फोगाट के साथ बहुत बुरा हुआ। विनेश फोगाट जो है, ये सिल्वर तो इनका पक्का हो गया था, गोल्ड भी जीत सकती थी, ये सेमीफाइनल जीत गई और पूर्व चैंपियन को हरा करके सेमीफाइनल जीती थी। लेकिन इनको फाइनल राउंड में फाइनल खेलने से मना किया गया, क्यों? क्योंकि 100 ग्राम जो है इनका वेट, 100 ग्राम जो है इनका वेट बढ़ गया था, ज्यादा पाया गया था, इस वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गई, वरना एक मेडल और जुड़ जाता और शायद भारत की रैंक में और सुधार आता। तो विनेश फोगाट का भी नाम याद रखना। आगे, ओलंपिक समापन समारोह 2024 में मनु भाकर के साथ संयुक्त ध्वजवाहक किसे नामित किया गया? मनुज भाकर के साथ संयुक्त ध्वजवाहक समापन समारोह। अब देखो इंपॉर्टेंट ये बात, समापन समारोह में पीआर श्रीजेश और मनु भाकर ये दोनों होंगे, ये दोनों थे मतलब ओलंपिक के ध्वजवाहक। और अगर पूछा जाए उद्घाटन समारोह में कौन था, तो उद्घाटन समारोह में कौन कौन था, तो आप बताओगे पीवी सिंधु महिलाओं के लिए, पीवी सिंधु महिलाओं के लिए, और अचंता शरत कमल, अचंता शरत कमल जो हैं ये पुरुषों के लिए थे। पुरुषों के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग ध्वजवाहक होते हैं, ये आप जानते हो, ठीक है, पिछली बार से प्रथा चली आ रही है। तो यहाँ पीआर श्रीजेश समापन समारोह में मनु भाकर के साथ, और ये दोनों उद्घाटन समारोह में। अगला, वर्ष 2024 में पेरिस ओलंपिक में भारत की 28 सदस्यीय एथलीट टीम का नेतृत्व किसने किया? देखिए इस बार टोटल 117 का काफिला भेजा गया था, टोटल गए थे 117, लेकिन इसमें एथलीट कितने थे? एथलीट थे दोस्तों 28 एथलीट थे, ठीक है, और इसका नेतृत्व कर रहे थे नीरज चोपड़ा, सूबेदार नीरज चोपड़ा, जिन्होंने जीता सिल्वर मेडल। अगला है, हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक ग्रीष्मकालीन के लिए भारतीय टीम का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय टीम के सेफ डी मिशन इस बार नियुक्त किए गए दोस्तों गगन नारंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, गगन नारंग, ये भी शूटिंग से ही संबंधित है, ये भी निशानेबाज हैं और भारत के लिए मेडल भी जीत चुके हैं। ये 2012 का लंदन ओलंपिक जो था ना, लंदन में जो हुआ था ओलंपिक, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था 10 मीटर में, ठीक है ना, 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, तो ये भी आप याद रखेंगे ना। एक और जरूरी बात, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा 1 मिनट का आपका टाइम लेना चाहूंगा। अर्जुन बैच आरआरबी एनटीपीसी के लिए शुरू कर दिया गया है और बिल्कुल जीरो से शुरू किया गया है। आपको हर एक सब्जेक्ट कवर कराया जाएगा इसके तहत, अर्जुन बैच के तहत। अभी ये जो ऑफर चल रहा है इंडिपेंडेंस और रक्षाबंधन का, इसमें आप फायदा उठाइए और इस बैच को ज्वाइन कीजिए। इस बैच को ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल अच्छे तरीके से एक एक सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा और
आपको सिलेक्शन तक ले जाऊंगा। पिछली बार भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन दिलाया गया था एनटीपीसी में एमजेटी एजुकेशन के द्वारा, इस बार भी हम लोग रिकॉर्ड कायम करने वाले हैं। तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करने के बाद आप सिलेक्शन की राह अपनी सुनिश्चित कीजिए, इस बार नौकरी लेकर रहिए। एमजेटी ऐप पर ही आपको बैच मिलेगा। एमजेटी ऐप पर जाना, वीडियो कोर्स सेक्शन में जाना, वहीं पर आपको ऑफर फॉर यू का ऑप्शन मिलेगा, वहां ऑफर देख करके बैच को ज्वाइन कर लेना। कोई भी डाउट हो, समस्या हो या सुझाव चाहिए, जगह जगह व्हाट्सएप का आइकॉन मिलेगा ऐप में ही, आपको उसको क्लिक करना है, पहुंचना है व्हाट्सएप पर और डाउट अपने सॉल्व कर लेने हैं, पूछने हैं कि क्या कुछ होगा, कैसे लिया जाए। अगला, पेरिस ओलंपिक में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के 142वें सत्र के दौरान भारत का प्रतिनिधि किसे चुना गया? तो भारत का प्रतिनिधि चुना था नीता अंबानी को चुना गया था। ठीक है, यहाँ पर अनंत अंबानी की शादी वगैरह अनंत काल तक चलवाने के बाद ये आई फिर यहाँ पर भारत का प्रतिनिधि करने। ये आईओसी की मेंबर है, अभी से नहीं, 2016 से ही आईओसी की मेंबर है। 2016 से आईओसी की मेंबर हैं ये, इस बार भी मेंबर चुनी गई हैं, सदस्य चुनी गई हैं। हाल ही में किसने पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडिया हाउस का उद्घाटन भी उन्होंने किया। पहली बार ऐसा हुआ कि जब इंडिया के लिए स्पेशल तौर पर पवेलियन वहां बनाया गया था। तो इस बार उद्घाटन किसने किया? वहीं नीता अंबानी ने। अगला, अगस्त 2024 में भारत के सबसे युवा ओलंपिक मुक्केबाज रेफरी कौन बने? तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेफ्टिनेंट कर्नल साई अशोक जो हैं ये भारत के सबसे युवा ओलंपिक मुक्केबाज रेफरी बने हुए हैं। निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी को पेरिस ओलंपिक 2024 से निलंबित कर दिया गया? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, विनेश फोगाट के साथ बहुत गलत हुआ। देखिए, विनेश फोगाट, आपसे पूछा जाएगा कितने किलोग्राम वर्ग में ये खेलती हैं, क्योंकि सारा कुछ मामला किलोग्राम को लेकर के ही हुआ। तो आप बताओगे, इस बार ये 50 किलोग्राम की कैटेगरी में खेल रही थी। इनका वेट 100 ग्राम ज्यादा निकला, एक्चुअली में और ज्यादा था, लेकिन ये सब कुछ कम करते करते, बाल कटाकर, ब्लड निकलवा कर, रात भर एक्सरसाइज करके बहुत मेहनत की, लेकिन उसके बाद भी 100 ग्राम ज्यादा पाया गया, 50 से 100 ग्राम ज्यादा ही निकल गया। इस वजह से इनको डिस्क्वालीफाई किया गया। एक्चुअली में ये पहले से 53 किलोग्राम के वर्ग में खेला करती थी। तो होता है, वेट जो है वो अपने आप को रिटेन करने की कोशिश करता है। तो जब आप पिछले में किसी दूसरे वर्ग में खेल रहे हो, अचानक से दूसरे पर आती हो, तो उसमें क्या होता है, बॉडी का वेट कम होता है, लेकिन कभी कभी अचानक से बढ़ जाता है। ये नॉर्मल सी बात है, ये सभी कुश्ती खिलाड़ियों के साथ होता है अक्सर। ठीक है, तो इस वजह से ऐसे ही इनके साथ भी हुआ, वहां पर वेट अचानक से बढ़ गया था और वो वेट कम करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास भी किए, लेकिन हो नहीं पाया और लास्ट में यहाँ पर फाइनल खेलने से इनको मना कर दिया गया। हालांकि इसके बाद इन्होंने आगे कार्यवाही भी, शिकायत वगैरह भी की कि एटलीस्ट हमको संयुक्त सिल्वर मेडल विजेता घोषित कर दो, लेकिन उसमें भी डिसीजन शायद आ रहा है, अब सुनने में मिल रहा है कि खारिज कर दिया गया मांग को। फिलहाल विनेश फोगाट जो हैं ये इन्होंने, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी खिलाड़ी ने उनको हराया है ना, परिस्थिति से हारी वो बात अलग है, लेकिन विनर हैं अभी भी। तो ये, और जिसको हराई थी वो पिछली बार की चैंपियन थी, उसके बाद ये फाइनल पहुंची थी। चलिए आगे, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर यानी कि मस्कट इस बार का है दोस्तों क्या? ओलंपिक फ्रीज। फ्रीज, ये कुछ इस प्रकार से मस्कट आपको दिख जाएगा। ये पेरिस ओलंपिक का मस्कट था, ओलंपिक फ्रीज, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है मस्कट, पूछा जाता है। ठीक है, मोटो फिर से रिवाइज करा दूं, मोटो क्या है? गेम्स वाइड ओपन। मोटो गेम्स वाइड ओपन और ओलंपिक फ्रीज इसका मस्कट। पेरिस ओलंपिक खेल के लिए मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया? तो देखिए, मसाल वाहक के लिए, मसाल वाहक जो होता है ना, ये एक प्रथा है, चली आ रही है, क्योंकि जब पहली बार हुए थे ग्रीस में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी, तब से ही मसाल की प्रक्रिया चल रही है। तो इस बार जब मसाल वाहन शुरू किया गया, तो उसमें भारत की तरफ से अभिनव बिंद्रा को बुलाया गया था। अभिनव बिंद्रा अगेन ये भी एक चैंपियन है। अभिनव बिंद्रा जो है ये 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ये जीते थे गोल्ड। ठीक है ना, ये फर्स्ट इंडिविजुअल थे इंडिया के गोल्ड जीतने वाले। लेकिन पहला एथलीट पूछेगा आपसे अगर गोल्ड जीतने वाला, तब आप नीरज चोपड़ा बताना, और पहले व्यक्ति पूछेगा अगर गोल्ड जीतने वाला, तब आप अभिनव बिंद्रा बताना। और गलती अगर करके आओगे तो कमेंट करके बताना कि हाँ सर आपने कहा था और हम गलती कर आ गए। ठीक है ना, ध्यान से पढ़े नहीं क्वेश्चन। जल्दी जल्दी में कौन जीता व्यक्तिगत श्रेणी में गोल्ड मेडल, नीरज चोपड़ा लगाकर भागे नहीं। पहला व्यक्ति पूछेगा तो आप अभिनव बिंद्रा लगाएंगे, पहला एथलीट पूछेगा
तब आप नीरज चोपड़ा लगाएंगे गोल्ड जीतने वाला, ठीक है, ओलंपिक के इतिहास में भारत का। तो पहला इंडिविजुअल गोल्ड की बात कर रहा हूँ, अगर टीम इवेंट का भी सब मिलाकर पूछा जाएगा तो हॉकी लगा देना। तो अभिनव बिंद्रा ये हैं, ये जो हैं अभी मसाल वाहक के रूप में इनको बुलाया गया था। अगला, पेरिस ओलंपिक खेलों का आयोजन फ्रांस में कब से कब तक किया गया? तो कब से कब तक आयोजन हुआ? 26 जुलाई से शुरू हुआ था, 11 अगस्त तक ये ओलंपिक का आयोजन किया गया, और ये था 32वां संस्करण, सॉरी 33वां संस्करण। 32वां कहाँ हुआ था? 32वां आप बताओगे टोक्यो में हुआ था, टोक्यो में हुआ था। और 34वां कहाँ होगा? तो आप बताओगे लॉस एंजल्स में होगा, लॉस एंजल्स अमेरिका में, टोक्यो जापान में है, लॉस एंजल्स अमेरिका में है, ठीक है। और अगर पूछेगा 35वां कहाँ होगा तो आप ब्रिस्बेन बताना, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन में। और अगर आपसे 36वां पूछे तो 36वां 2036 में होगा, और मोस्ट प्रोबेबली भारत में हो। भारत पूरी दावेदारी अपनी पेश कर रहा है, अभी मतलब कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन तो भारत में हो सकता है हो। 32वां 33वां 34वां 35वां 36वां हो गया। 31वां कहाँ हुआ था? तो 31वां हुआ था रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, ठीक है, 32वां यहाँ पेरिस में, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। और 30वां कहाँ हुआ था? तो 30वां 2012 में हुआ था, लंदन ओलंपिक, लंदन में। और 29वां कहाँ हुआ था? तो बीजिंग में हुआ था, चाइना में, ठीक है ना। उसके बाद 28वां कहाँ हुआ था? 2004 में हुआ था, ग्रीस में, है ना। और उसके बाद 27वां कहाँ हुआ था? सिडनी में, ठीक है, सिडनी 27वां हुआ था, जब कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था ब्रॉन्ज मेडल, पहली बार पहली महिला बनी थी भारत की। चलिए, तो ये ओलंपिक्स आप ध्यान रखना कहाँ कहाँ कब कब होंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक खिलाड़ियों के दल का आधिकारिक फुटवियर पार्टनर किसे बनाया गया? ऑफिशियल फुटवियर पार्टनर, फुटवियर मतलब जैसे जूता हुआ, किट हुआ, ये सब पहनने के लिए पार्टनर किसे चुना गया है? ऑफिशियल पार्टनर कौन था? प्यूमा। इस बार कौन था? प्यूमा कंपनी थी भारतीय ओलंपिक दल का। पेरिस ओलंपिक में ड्रेसेज में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ड्रेसेज इवेंट में भारत का प्रतिनिधित्व साथियों किया है किसने? किसने किया है? किसने किया है? अनुष अग्रवाल ने, अनुष अग्रवाल ने। अगला, पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी मेंबर कौन बनी? ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली महिला जूरी मेंबर दोस्तों इस बार बनाई गई हैं कौन? बिल्किस मीर। कौन? बिल्किस मीर बनाई गई हैं, और ये कश्मीर की भी है। पेरिस ओलंपिक 2024 में आधिकारिक नारा किसे चुना गया? बताइए, ऑफिशियल नारा मैंने आपको बताया था, नारा या मोटो कह लो, तो गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन। अगला, पेरिस ओलंपिक में कितने अतिरिक्त खेलों को शामिल किया गया इस बार? तो देखिए, इस बार टोटल स्पोर्ट थे 32, 32 स्पोर्ट थे, जिसमें से 4 एक्स्ट्रा जुड़े हैं इस बार, 4 एक्स्ट्रा जुड़े हैं। सी ऑप्शन आप लगा दो, कौन कौन से 4 एक्स्ट्रा जुड़े हैं? तो यहां पर देखो, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग और ब्रेकिंग। तो ये 4 स्पोर्ट जुड़े हैं, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग और ब्रेकिंग। ये 4 स्पोर्ट इस बार नए जुड़े हैं। टोटल 32 खेल खेले गए, और 32 खेल में कितने इवेंट? टोटल 329 इवेंट, है ना। इवेंट मैंने समझा दिया शुरुआत में ही। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने खेल आयोजित किए गए? तो 32 खेल टोटल आयोजित किए गए। अगला, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ होगा? तो 2028 वाला होगा लॉस एंजल्स अमेरिका में, 2032 वाला होगा कहाँ पर? ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया में, 2036 वाला हो सकता है कहाँ हो? भारत में। अगला, ओलंपिक गेम का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो 4-4 सालों के अंतराल पर होता है। जो भी वर्ल्ड लेवल का बड़ा गेम होता है 4 साल के जनरली अंतराल पर होता है, चाहे फीफा वर्ल्ड कप हो, चाहे क्रिकेट वर्ल्ड कप हो ओडीआई का, चाहे ओलंपिक का गेम हो, चाहे आप एशियन गेम्स ले लो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम ले लो, ये सब जो हैं ये 4-4 साल के अंतराल पर खेले जाते हैं। ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ था? तो देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, और इन्हीं दोनों में से ऑप्शन लगा करके गलत करके चले आते हैं 50-50% अपने सस्पेंस के साथ। लेकिन जब एक बार कहानी आपको मालूम रहेगी तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि 1894 में, 1894 में एक संस्था की स्थापना की जाती है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, वही वाला जो अभी भी चल रहा है, थॉमस बाख जिसके अध्यक्ष हैं। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना की जाती है, फिर इसको जिम्मेदारी दी जाती है कि आप ओलंपिक कराओ। तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत की जाती है किसके द्वारा? आईओसी के द्वारा। और 1896 में पहला ओलंपिक होता है, पहला ओलंपिक खेला जाता है
1896 में, ठीक है ना। और इसका चूंकि इसको पहल करने का या कहें कि इसको शुरुआत करने का मेन जो काम निभाया वो पियरे डी कुबर्टिन ने निभाया, इसीलिए पियरे डी कुबर्टिन को क्या कहा जाता है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक कहा जाता है, पियरे डी कुबर्टिन, ठीक है ना। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक इन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक। यही उस टाइम पे अध्यक्ष भी थे मॉडर्न ओलंपिक। ओके, अच्छा एक चीज और, कहाँ हुआ था ये पहला वाला ओलंपिक, तो आप बताओगे ये हुआ था एथेंस में, एथेंस में ग्रीस में, एथेंस ग्रीस। भूलोगे तो नहीं, याद रहेगा ना, बस इतना याद रखना, आपको आपका 1 नंबर बन जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर जो भी होगा। तो पहला ओलंपिक पूछा जाए तो 1896 बताना, आधुनिक ओलंपिक, ठीक है। बाकी तो प्राचीन काल से तो 7वीं 8वीं शताब्दी में भी एक बार हुआ था ओलंपिया में। ओलंपिक में 5 छल्ले क्या दर्शाते हैं, यही पूछा जाएगा। अब तक तो करंट अफेयर था, अब स्टैटिक शुरू हो रहा है ओलंपिक से। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार। मैं आपको बता दूं, अगर कुछ नहीं पिछला 10 साल ही उठा करके देख लो, पिछले 10 साल के एग्जाम्स में ओलंपिक में अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो ये कितनी बार पूछा गया होगा, तो मैं कहूंगा कम से कम कुछ नहीं तो 500 बार पूछा गया होगा। इतना बार ये पूछा गया क्वेश्चन पिछले 10 साल के, अगर सारे इंडिया के एग्जाम उठा करके देख लो तब, ठीक है। तो इसमें पूछा जाता है अब अलग अलग प्रकार से कितने छल्ले होते हैं, या पूछेगा कौन सा छल्ला किसको प्रदर्शित करता है, पहले कौन है, रंग कौन कौन सा है, वगैरह वगैरह, इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसको मैं कवर कराऊंगा सब आपको। देखो ओलंपिक में 5 छल्ले क्या दर्शाते हैं, ये 5 छल्ले क्या दर्शाते हैं, 5 शहर, 5 देश, 5 महासागर या 5 महाद्वीप। यहाँ वैसे ऐसे नहीं लिखा रहेगा जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, केवल 5 छल्ला ही रहेगा खाली खाली। तो बताएगा कि 5 छल्ले क्या दर्शाते हैं, पूछा गया क्वेश्चन, तो आप बताना 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं। अब पूछेगा कि बताओ इसमें पहला छल्ला क्या दर्शाता है, तो पहला छल्ला कौन सा महाद्वीप दर्शाता है, तो आप बताओगे ऑस्ट्रेलिया। आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा कलर इसमें से ओलंपिक छल्ले में नहीं शामिल है, कलर दे देगा, तीन इसी में से देगा, एक कोई और देगा कलर, ठीक है। तो ये कलर भी आपको याद रखना है, ये क्रम भी आपको याद रखना। क्रम कैसा है, ध्यान से देखो, पहला क्रम ये है, ठीक है। दूसरा कलर ले लेता हूं पेन का, पहला कलर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, ठीक है। ये क्रम भी ध्यान रखना। कई बार लोग ऐसे गिनते हैं, ऐसे ऐसे, ऐसा नहीं गिनना है, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनना है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है, इसको सबसे पहले ब्लू में रखा गया है। दूसरा एशिया महाद्वीप को येलो में रखा गया है, ठीक है। तो एशिया येलो में और ऑस्ट्रेलिया ब्लू को दिखाता है। अफ्रीका ये ब्लैक को दिखाता है, ब्लैक पर्सन्स अफ्रीका में रहते हैं ज्यादा। इसके बाद अमेरिका को रेड इंडियंस के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका में ध्यान रखना, अभी आप कहोगे सर महाद्वीप तो 8 हो गए हैं, अब पहले 7 थे अब 8 महाद्वीप हो गए, ऐसा कैसे, तो देखो एक्चुअली में अमेरिका महाद्वीप में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों को मिला करके इसमें जोड़ा जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात, अंटार्कटिका महाद्वीप को जोड़ा ही नहीं जा रहा, वहां कोई रहता ही नहीं, तो कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, तो इसलिए वो 2 नहीं है, तो बचे 5 छल्ले। और अभी जो जीलैंडिया महाद्वीप है, ये तो अभी हाल फिलहाल जुम्मा जुम्मा 7 दिन हुए इसको पैदा हुए, तो ये फिलहाल अमेरिका जो महाद्वीप है ये रेड इंडियंस को दर्शाता है। रेड इंडियंस मतलब वहां पर रहते थे, आप रेड इंडियंस जानते हो, दक्षिण अमेरिकी में। तो अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका दोनों। यूरोप जो है ये ग्रीन, क्योंकि यूरोप जो है ग्रीन ग्रीन चिल्लाता रहता है, तो ग्रीन को ध्यान रखना, यूरोप का ग्रीन याद रखना। एशिया का पीला याद रखना, ठीक है। ये कलर याद रखना, कलर भी पूछा जाएगा। आपका 2 नंबर बन गया, लगा दो, लाइक कर दो, ठोक दो जय महाकाल बोल करके। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, ओलंपिक खेलों के चिन्ह, ये अभी मजाक लग रहा होगा आपको, जब आप एग्जाम में बैठोगे ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा सामने ना, कहोगे अरे वाह मजा आ गया सर जी, इसको बार बार फोर्स करके बता रहे थे, इसीलिए हमें याद था अभी तक, और ये आ गया क्वेश्चन, लो मेरा बन गया। उस टाइम धन्यवाद बोल देना और आ करके शेयर कर देना चैनल को। चलिए आगे देखते हैं, ओलंपिक खेलों के चिन्ह का क्या अर्थ है, जो सिंबल्स हैं इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी निरंतरता, देखा देखो ये जो है ये है कंटिन्यूटी को दर्शाता है भैया, कंटिन्यूअस बना हुआ है, चलता आ रहा है। अगला, भारत, स्वतंत्र भारत ने ओलंपिक में अपना पहला पदक कब जीता, स्वतंत्र भारत ने पहला ओलंपिक पदक कब जीता, तो भारत कब स्वतंत्र हुआ, 1947 में। इसके बाद ओलंपिक कब हुआ, 1948 में जस्ट हुआ। तो 1948 में ही पहला मेडल भारत ने जीत लिया था, स्वतंत्र भारत की बात की जा रही है।
ब्रिटिश भारत ने झंडा गाड़ा था, बहुत मेडल जीते थे, लेकिन तब पाकिस्तान की भी टीम भारत में ही थी, ठीक है। उसके बाद फिर तब ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था। लेकिन स्वतंत्र भारत ने भी कमाल किया, 1948 में ही जीतते ही कौन सा मेडल जीता जानते हो? गोल्ड। किसमें? हॉकी में। हॉकी ने भारत को कभी निराश नहीं किया, मेडल ला करके दे ही देता है। 1952 में दोस्तों फिर अगला वाला हुआ, और अगला वाला में फिर से भारत ने जीता गोल्ड हॉकी में। 1952 में पहली बार ऐसा हुआ जब भारत ने पहली बार इंडिविजुअल मेडल जीता। इंडिविजुअल मेडल किसने जीता? केडी जाधव ने। ये आपको मतलब आज ओलंपिक पर तो सब वीडियो बना रहे होंगे, 100 लोग अगर वीडियो बनाएंगे उनमें से केवल 10 लोग ही आज ये बताएंगे कि भारत के लिए पहला इंडिविजुअल मेडल किसने जीता था, ठीक है ना। 10 भी मैंने बहुत ज्यादा ही बोल दिया। तो केडी जाधव का नाम याद रखना। इन्होंने 1952 के हेलसिंकी में हुआ था, हेलसिंकी ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था मेंस रेसलिंग में, ठीक है, मेंस रेसलिंग में जीता था। इंडिया मेंस हॉकी टीम ने गोल्ड जीता था। इस इवेंट में 2 मेडल आए थे, एक ब्रॉन्ज एक गोल्ड। ओके, चलिए आगे। ओलंपिक के ध्वज में उपस्थित छल्ले का रंग किसका का सही क्रम क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसको लोग सोचते हैं ये तो रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये रीजनिंग नहीं है, ये वही ओलंपिक वाला क्वेश्चन है जैसे कि मैंने आपको बताया, वो सीरियल। अब इसी में लोग अगर इसको कहूं मैं कि छल्ला दिखा भी देता वहां पर ना, तब भी समझ लो 50% या 60% लोग गलत आंसर करके चले आते। लोग ऐसे काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, गलत हो जाता है। यही सही क्रम का ऐसा ही पूछा जाता है। कैसा रहेगा? तो आप बताओगे ब्लू, फिर उसके बाद येलो, फिर ब्लैक, फिर ग्रीन, फिर रेड, ठीक है। ऑप्शन में देखो, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, तब रेड। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा और यही है सही क्रम, याद रहेगा। चलिए, भूलना मत साथियों, नहीं बहुत बुरा लगेगा। इससे पहले वर्ष 2020 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल किस देश ने जीता था? तो सबसे ज्यादा मेडल अमेरिका ने ही जीता था, पिछली बार भी, इस बार भी इसी ने जीता था, ठीक है। पिछली बार 38 गोल्ड थे, इस बार 40 गोल्ड हैं। अच्छा, एक चीज और, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते थे? तो 7 ने। भारत ने कितने मेडल जीते थे? तो भारत ने 7 मेडल जीते थे। थोड़ा सा मैं पिछला वाला भी आपको रिकॉल करा दूं, 48वें पोजीशन पर था भारत, 7 में 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर था, और 2 1 3 हो गया, 4 ब्रॉन्ज मेडल था, ठीक है ना। 1 गोल्ड जीता था दोस्तों नीरज चोपड़ा ने, 2 सिल्वर में 1 सिल्वर जीता था मीराबाई चानू ने, 1 रवि दहिया ने जीता था, 4 ब्रॉन्ज आए थे जिसमें 1 हॉकी टीम ने जीता था ब्रॉन्ज मेडल, एक जीता था दोस्तों बजरंग पुनिया ने, 1 जीता था पीवी सिंधु ने, और 1 जीता था किसने? लवलीना बोरगोहेन ने। तो ये 7 मेडल आए थे पिछली बार टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है ना, टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो 2020 में, ध्यान रखना। अगला, ओलंपिक मसाल हर वर्ष कहाँ जलाई जाती है? तो शुरुआत ओलंपिया शहर से होती है, जहां पर सबसे पहले ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। तो ओलंपिया ग्रीस में सबसे पहले मसाल वहीं जलाई जाती है, फिर उसके बाद मसाल रैली होती है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता वो है कर्णम मल्लेश्वरी। 2000 के सिडनी ओलंपिक में इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज। और किस इवेंट में? तो आप बताओगे वेट लिफ्टिंग में, ठीक है, इन्होंने जीता था कर्णम मल्लेश्वरी ने। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मैंने जैसा कि आपको बताया 2032 वाला ब्रिस्बेन में किया जाएगा, ठीक है। पेरिस में 2024 वाला, लॉस एंजल्स में 2028 वाला, टोक्यो 2020, 2036 भारत 2036 ओलंपिक की दावेदारी के तहत निम्न में से किस खेल को शामिल करेगा? तो भारत 2036 में दावेदारी कर रहा है साथ ही साथ, और भारत का कहना है कि 6 गेम शामिल करेंगे। कौन कौन? खो-खो और कबड्डी, योगा और शतरंज, T20 क्रिकेट और स्क्वैश। देखिए 2 2 4 2 6 खेल भारत शामिल करेगा 2036 में, ठीक है। तो सब कुछ ठीक ठीक ठाक रहा, तो 32 6 38 गेम खेले जाएंगे अगली बार। चलिए, तो ये क्वेश्चंस रहे 35 ओलंपिक से। अब बताओ वीडियो पसंद आई है कि नहीं? आपको लगा है कि संपूर्ण कवरेज हुआ है कि नहीं? अगर आपको ऐसा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके भाई बंधु यार दोस्त जो भी पढ़ाई करते हो उनके पास ये शेयर कर दो, क्योंकि इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम टाइम में आप एग्जाम देने जा रहे हो तो एक बार लास्ट में एक वीडियो फिर से देख करके जरूर जाना, ठीक है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और चूंकि ओलंपिक हुआ है तो यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। मैंने कोशिश किया गया है कि करंट अफेयर, इतिहास और स्टैटिक्स सब कुछ एक ही में समेट करके आपको दूं, जिससे आपको और वीडियो
भटकना ना पड़े इधर उधर लेकर के। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी कंटेंट और भी मिलते रहेंगे। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।